दोस्तों कभी कभी हमारे छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी गलतियां कई बार हमारी हार का कारण बन जाती हैं। आज की इस सच्ची कहानी में ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों एक लड़की ने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलती क्या कर दी, उसकी वजह से उसकी जिंदगी में एक ऐसा कालिख पुत गया जिसे मिटाना वाकई में बड़ा मुश्किल है। हालांकि दोस्तों उस लड़की ने उन दरिंदों को सजा देने की, सजा दिलाने की कोशिश की, मगर जिस विभाग में जाकर वो लड़की उन दरिंदों को सजा दिलाना चाहती थी, उसी विभाग के एक अफसर ने उस लड़की की जिंदगी में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसी प्रश्न चिन्ह को मिटाने के लिए उस लड़की ने अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। लाइलाज बीमारी का चुटकियों में इलाज हो जाता है, तो मिलिए साहब देसी डॉक्टर असरुद्दीन से। यहाँ पाचन क्रिया, चर्म रोग, सेक्स रोगी, गुप्त रोगी, नक्सेरी, मुंह से खून आना, बवासीर तथा औरतों में सफेद व लाल पानी का झड़ना, टीबी, कैंसर जैसी घातक बीमारी का यहाँ इलाज कर दिया जाता है। हाल वो लड़की एक हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुआओं से वो लड़की जल्द ही ठीक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा की है। दोस्तों यहाँ का एक थाना पड़ता है कोसी कला। दरअसल 21 साल की एक लड़की जो कि एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती थी, यानी कि एक सामान्य परिवार में रहती थी। दोस्तों इस लड़की के कुछ सपने थे, यानी कि ये लड़की जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। दोस्तों इसी के चलते ये लड़की उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद पर काम करना चाहती थी, यानी कि लोगों की मदद करना चाहती थी। दोस्तों इसके लिए ये लड़की रात और दिन पढ़ाई किया करती थी और साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी किया करती थी। दोस्तों इस लड़की का जो परिवार था वो इस लड़की को पूरे तरीके से सपोर्ट करता था और इस लड़की की पढ़ाई में किसी भी तरह की दखल नहीं देता था। लेकिन दोस्तों एक दिन होता क्या है कि इस लड़की के फोन पर एक अनजान नंबर से, एक अनजान आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और काफी दिन तक ये फ्रेंड रिक्वेस्ट उस मोबाइल में पड़ी रहती है। लेकिन एक दिन इस लड़की की निगाह उस फ्रेंड रिक्वेस्ट पर चली जाती है और ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और ये लड़की इस लड़के से बातें करने लगती है और एक दिन ये बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि ये लड़की उस लड़के से उसका एड्रेस, उसका काम पूछ बैठती है। तो दोस्तों वो लड़का बताता है कि मैं पलवल के होटल का रहने वाला हूँ और लद्दाख में सेना में भर्ती हूँ। दोस्तों इन दोनों की मित्रता और गहरी हो जाती है क्योंकि इस लड़की को सेना से लगाव था। ये लड़की सेना में इंटरेस्ट रखती थी। दोस्तों काफी समय बीत जाता है और आज से 15 दिन पहले होता क्या है कि इस लड़की के पिता का देहांत हो जाता है, यानी कि इस लड़की का जो पिता था वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाता है। फिर उसके बाद इस लड़की के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आती है और ये लड़की अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर की पद की जब भर्ती चालू होती है तो उसमें अपना फॉर्म भर देती है। दोस्तों इस लड़की का जो एग्जाम था वो बीती 23 नवंबर को था और ये लड़की अपना एग्जाम देने के लिए आगरा चली जाती है। दोस्तों जैसे ही ये लड़की अपना एग्जाम देकर फारिग होती है, यानी कि इस लड़की का एग्जाम खत्म होता है, तो उसके बाद ये लड़की घर आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है और वहां पर बस का इंतजार करती है। दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है लेकिन वहां पर बस नहीं आती है। इसी के चलते होता क्या है कि वहां पर वो लड़का अपनी कार को लेकर पहुंच जाता है। जो लड़का उसका दोस्त था, यानी कि जिसने उसके पास
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोस्तों वो लड़की उस लड़के पर विश्वास कर उसकी कार में बैठ जाती है। उस कार में उस लड़के के कुछ मित्र भी होते हैं। दोस्तों जैसे ही वो वहां से नेशनल हाईवे की ओर चलते हैं, तो जैसे ही वो कुछ दूरी तय करते हैं, तो वहां पर रास्ते में ही वो लड़का गंदी मानसिकता की वजह से उस लड़की के पैर को टच करता है और उस लड़की पर गंदी नजर डालता है। दोस्तों वो लड़की उस लड़के का विरोध करती है, तो वो लड़का उस लड़की से माफी मांग लेता है। उसके बाद कुछ सफर और तय किया जाता है। फिर उस लड़की के लिए वो कुछ खिलाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो लड़की उस खाने को खा लेती है, तो वो लड़की होश में नहीं रहती है, यानी कि वो लड़की उनका विरोध नहीं कर पाती है। उसके बाद वो दरिंदे, वो हवस परस्त, दोस्तों लोग बदलते रहते हैं लेकिन लड़की एक रहती है। उस लड़की के साथ बारी बारी से अत्याचार किया जाता है। दोस्तों रात हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है, तो उस लड़की को कोसी कला के पुल के पास वो लोग छोड़ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही उस लड़की के परिवार वाले उस लड़की को देखते हैं, तो वाकई में वो हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी पिता का दर्द तो कम नहीं हुआ था, उतने में ही लड़की के साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया गया। खैर दोस्तों ये लड़की अपने परिवार के साथ पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवा देती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इस लड़की की एफआईआर को दर्ज करती है, तो वो इसे दुष्कर्म का नाम देते हुए दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों इस मामले पर कुछ खास कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में पुलिस जब इस मामले की कार्रवाई नहीं करती है, तो वो लड़की कुछ विषैला पदार्थ खा लेती है, यानी कि अपनी जान देने के लिए चली जाती है। दोस्तों फिर लड़की इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाती है, यानी कि सोशल मीडिया पर ये मामला तेजी से उठता है और ये वीडियोस वायरल होती हैं। तभी जो वहां के आईजी हैं, एसपी हैं, उस लड़की से डायरेक्ट बात करते हैं और इस लड़की के मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले की कार्रवाई करते हैं। दोस्तों अभी तक इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अभी आगे इस मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों जैसे ही इस मामले से जुड़ी हुई अगर हमें किसी अपडेट का पता चलता है, तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों ऐसी ही क्राइम रिपोर्ट देखने के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।